एक हिरन के सिंग है, दोनों इधर ही देख रहे हैं वलीद भाई। तो भाई ये है हमारा एलिफेंट हाउस, और यहाँ पर मैं कराची ज़ू आया ना तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस यहीं पर हुआ भाई। एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। सिर्फ इंसान ही फेल नहीं होते, मुर्गे भी फेल हो जाते हैं। ये देखो फेल मुर्ग। अच्छा, मेरे को एक चीज़ देख के ना बड़ी हैरानी हो रही है। एक तो ये बेचारे बंद हैं पिंजरे के अंदर, वो देख के अफसोस हो रहा है, और दूसरा ये कि अकेले हैं, अकेले बंद हैं। तो देखो, हाँ ये मगरमच्छ बिल्कुल ऐसे ही बड़ा, ये रहे सांप। सोचो ये शीशे के पीछे तो अच्छे लग रहे हैं, अगर शीशे के आगे आ जाए तो क्या हाल होगा लोगों का। एक भी अगर इनमें से बाहर निकला है तो ये भी कराची चिड़िया घर की मशहूर मुमताज़ बेगम, मतलब आधा इंसान आधा जानवर, बेसिक ये है। चिड़िया घर में पहली बार सर कटा और भूत बंगला। पिंजरा चाहे जितना भी अच्छा हो जाए, पिंजरा ही होता है। आज हम आए हुए हैं ऐसी जगह जहां आप अपने बचपने में ज़रूर आए होंगे, लेकिन 5-10 साल हो गए होंगे आप दोबारा वहां विज़िट हुआ नहीं होगा। तो चलो मैं दिखाता हूं कौन सी जगह हम आए हुए हैं। तो ये जो है हमारी जगह, ये हमारी जो है वो जगह है। अब मैं बताऊंगा नहीं ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अंदर चलते हैं, फिर आप खुद समझ जाओगे मैं यहाँ आया क्यों हूँ। और यहाँ मुझे बड़ा ही ज़रूरी एक टीचिंग से रिलेटेड काम है, तो उस वजह से मेरा यहाँ आना हुआ है। ये है कराची ज़ू की एंट्री गेट। टिकट 50 रुपये। जाओ लेकर आओ वलीद भाई टिकट। ये आपने ज़िंदगी में ज़रूर खाया होगा, ये हर बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर खाया होगा। पूछते कितने का अंकल? ये 20 रुपये। तो 20 रुपये के ये हैं गुड़िया के बाल। मैं तो 50 रुपये का सोच रहा था। और बचपने का एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि आप असली पैसे दे के नकली पैसे ख़रीदते हो। तो ये है इधर का गेट। मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो पार्किंग भी सही है, बाइकों की पार्किंग भी सही है, गाड़ियों की पार्किंग भी सही लगी हुई है यहाँ। तो आने का मकसद है एजुकेशन। अभी वो क्या एजुकेशन है अभी आपको अंदर जाके समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि यार अब जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वो दिखाऊँ भी कि भाई हम पढ़ जो रहे हैं वो है कहाँ पर, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अभी वो टिकट लेकर आ जाए मेरा दोस्त, फिर चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर तो हम आ गए। टिकट जो है वो इधर 50 रुपये है। ये है हमारा कराची ज़ू। अच्छा, अब बचपने में यकीन मानो जब हम थे 8-10 साल के तो वालिदैन के साथ आते थे, ठीक है। आज पहली बार है कि हम अकेले आए हैं। देखो आ तो गए। सबसे ज़बरदस्त क्या है कि ये हिरन, छोटे छोटे हिरन बैठे हुए हैं यहाँ पे। लो वो हमें देख रहा, व्लॉग में आ रहा है। वलीद भाई व्लॉग में आ गया ये तो हिरन तो बहुत फेमस कर दो भाई, व्लॉग वायरल करके फेमस होना चाहिए हिरन। तो भाई यहाँ मैं आया हूँ टीचिंग के पर्पज़ से, क्योंकि मुझे कुछ आप लोगों को दिखाना और पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी मैं वो वहाँ लेके चलता हूँ आपको। पहले मैं ये हिरन भी दिखा दूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो वो हिरन हमें ही देख रहा है, उधर नहीं देख रहा है, इधर देख रहा है। वो वायरल हो रहा है हिरन। वायरल हो जाएगा हिरन वायरल हो जाएगा। अच्छा, कुछ के सिंग हैं कुछ के सिंग नहीं है, ये क्या मसला है वलीद भाई? ये क्या है, कुछ के सिंग हैं कुछ के नहीं है? हिरन की कुर्बानी कर देते हैं। हिरन की कुर्बानी? नहीं भाई, मैं तो कभी देखा नहीं हिरन की कुर्बानी होते हुए। अच्छा ये बताओ, ये कुछ के सिंग हैंगे कुछ के नहीं है? पूछ कर आओ ये कुछ के सिंग क्यों है कुछ के क्यों नहीं है। देखो ये देखो हिरन बेचारा खड़ा हुआ है, ये देखो। एक हिरन के सिंग है, दोनों इधर ही देख रहे हैं वलीद भाई। ये तो दोनों इधर ही देख रहे हैं, दोनों इधर ही देख रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा तो उधर भी लोग खड़े हुए लेकिन उधर नहीं देख रहे हैं, वहाँ नहीं देख रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं हिरन। ब्लॉग में आ रहे हैं तो उनको पता है कि हम इन्हें वायरल कर देंगे। ये देखो, चलो पोस्ट वोस्ट दे दिया उन्होंने। हिरन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ और फिर जिस काम के लिए हैं वो भी देखते हैं। तो भाई ये गाड़ी देखो खुद ब खुद चल रही है। अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रही है? अच्छा, अब इसके पीछे की साइंस बताओ, ये गाड़ी कैसे खुद ब खुद चल रही है? इसके पीछे की साइंस है वो वहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस गाड़ी को जो है वो चला रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वहाँ से आ रहा है और वो ये गाड़ी चल रही है। तो अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया था। तो भाई ये है हमारा एलिफेंट हाउस, और यहाँ पर मैं कराची ज़ू आया ना तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस यहीं पर हुआ कि एक वक्त हुआ करता था कि यहाँ पर जो है ना वो हथनी और हाथी हुआ करते थे, लेकिन अब वो खाली है जगह। उसकी वजह ये है कि शिफ्ट कर दिया गया है, और एक थी शायद हथनी, उनका इंतकाल हो गया, यानी वो बेचारी दुनिया में ही नहीं रही।
तो इस वजह से अब ये पिंजरा खाली है। तो अगर कोई हाथी देखने के लिए आ रहा है तो अभी यहाँ हाथी वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट खाली पिंजरे हैं और वीरानी है। जब हम अपने बचपने में यहाँ आए थे तो उस टाइम पे यहाँ हाथी हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना चिड़ियाघर आने में, दो जानवरों को देखने में होता था। एक शेर जो पीछे है, शेर तो है, और एक हथनी, हाथी और हथनी। ये शेर है भाई साहब, ये वाला शेर नहीं, जंगल वाला शेर। आप शेर हैं? कौन से शेर है, गालिब के या मीर तक की मीर के? अच्छा, तो अब खाली है। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द जो है यहाँ पर इंतज़ामिया किसी हाथी या हथनी को लाएंगे और ये फिर इधर की जो रौनकें हैं वो बहाल होंगी और फिर यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये पिंजरा भी हाथी के लिए ही है। जब हाथी यहाँ पर नहीं होता था, तो उसको खुली जगह पे यहाँ पे लाया जाता था। आप पिंजरे का साइज़ देख के समझ गए हो कि हाथी के साइज़ का पिंजरा है, कोई और छोटा जानवर तो इसमें रख भी नहीं सकते हैं। तो आप ये देखें हाथी होता कितना जो है वो बड़ा है, कितना हैवी। तो अब पूरा खाली है, वीरान है, ये भी वीरान है, ये भी वीरान है। लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। हथनी, हाथी हाउस, एलिफेंट हाउस जस्ट लिखा हुआ है। भाई एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। सिर्फ इंसान ही फेल नहीं होते, मुर्गे भी फेल हो जाते हैं। ये देखो फेल मुर्ग तो ये वो उर्दू वाला फेल नहीं है, ये रहा। एक ही है बेचारा पूरे पिंजरे में, एक तो कैद है, ऊपर से तन्हाई में भी है। ये देखो एक ही है बेचारा, अकेला है। देखो कौवा इसको कंपनी दे रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कंपनी देने की, पर दे नहीं पा रहा। ये रहा बेचारा। ये तो मुझे वो लग रहा है, क्या कहते हैं, मुर्गा तो नहीं लग रहा, ये मुझे मोर लग रहा है। ये मुर्गा है या मोर है? जाओ वली कोई पूछ कर आओ ये आपको क्या लग रहा है, मुर्गा लग रहा है या मोर लग रहा है? तुर्की मुर्गा लिखा होता है, तुर्की मुर्गा। मैं अब आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान में सबसे मशहूर जानवर, मतलब परिंदा, सॉरी, मोर। कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पूरा नज़र नहीं आ रहा, उस तरफ से जाके वीडियो बनानी पड़ेगी। चलो उस तरफ से दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ देख के ना बड़ी हैरानी हो रही है। एक तो ये बेचारे बंद हैं पिंजरे के अंदर, वो देख के अफसोस हो रहा है। और दूसरा ये कि अकेले बंद हैं। तो देखो बेचारे कितने गुमसुम होके बैठे हुए हैं। पोज दे रहा है ये थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। हमें अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। इसके पर देखें, कलर देखें भाई। तो ये एक और मोर हैं, ये भी मोर ही हैं। अब इनकी टाइप नहीं पता मेरे को, पढ़ना पड़ेगा। अब ये किस टाइप के मोर हैं ये नहीं पता, लेकिन ये दो हैं, ये अच्छी बात है। ऊपर भी हैं, ऊपर वो दिख रहा है, बिल्कुल कोने में छुपा हुआ है, बिल्कुल कोने में छुपा हुआ है। वो देखो ये एक मोर, ये रहा, दो ये रहे, एक दोनों ये रहे साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये अगर पेयर में बंद होते हैं ना तो ये फ़ायदा हो जाता है कि ये उनका टाइम पास हो जाता है। अच्छा ये देखें कितना बड़ा पिंजरा है। तो भाई आप इन्हें तो जानते होंगे, ये हैं हमारे मेयर कराची, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची। और आई थिंक क्या इन्होंने ही इसे रेनोवेट करवाया है। तो ये इन्होंने अच्छा सा पार्क रेनोवेशन कराई हुई है फैमिलीज़ के लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये पानी में कचरा देखें, पानी में कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा जो भी इस तरह के प्लेसेस में आते हैं लोग, कोशिश करा करें कि कचरा ना डाला करें। उस वजह से देखें पूरी नीचे काई जमी हुई है। ये पानी हरा इसलिए हुआ है, नीचे काई जमी हुई है। और बाकी तो माशाल्लाह से पार्क देखें अच्छा सा है, अच्छा बना हुआ है। ये आगे शायद मस्जिद बनी हुई है। ये देखें ज़बरदस्त पार्क, ज़बरदस्त यहाँ पार्क है फैमिली के बैठने के लिए। तो भाई अभी एक लेटेस्ट चीज़ नज़र आई है और वो आपको भी दिखा देते हैं। मगरमच्छ, आई होप नज़र आ रहा है आपको। ये है मगरमच्छ, दिख रहा है? हाँ ये मगरमच्छ बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ बेजान, लेकिन ये जानदार है, तो खाने के लिए हिलते हैं, बड़े सुस्त होते हैं। भाई ये हमारे वलीद भाई टिकट लेते हुए सांप देखने के लिए। वलीद भाई आप सांप देखने के लिए टिकट ले रहे हैं? चलें अब। तो भाई अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हम आना चाह रहे थे, यानी सांप दिखाने के लिए आपको। अच्छा ये सांप नहीं है, ठीक है, ये सांप नहीं है, ये हमारे हैं टर्टल, ठीक है। सांप मैं आपको दिखाता हूँ, कछुए। ये रहे सांप, असली है भाई ये बिल्कुल ही, जबकि सांप इतना मतलब वो नहीं है,
इतना सुस्त जानवर नहीं होता, लेकिन आप देखो पिंजरे में रहने की वजह से एक फुर्तीला जानवर भी सुस्त हो जाता है। ये शिकार करने वाला जानवर है। मतलब जानवर से मुराद भाई मतलब उसमें आता है, इंसेक्ट में ही आता है सांप। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा सांप है ये इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, एशियन कोबरा, कॉमन कोबरा, ठीक है। तो ये सांप है। ये पंखे इंसानों के लिए लगाए हुए इन्होंने, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए, हिल भी नहीं रहे। ये मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे। अब ऐसा लग रहा है कि वो है, मतलब या तो मरे हुए तो नहीं है, या तो ऐसा लगा हुआ है वो टॉयस रखे हुए हैं पिंजरे में, इसलिए हिल भी नहीं रहे हैं। तो कोई बच्चा कोशिश करा, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। ये आ गया हमारे पास एक और सांप, ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहा, लेकिन ये इसमें वाइब्रेशन महसूस हो रही है, ज़िंदा है। तो ये रहा हमारे पास, ये रहा, इसकी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये एक और, ये छोटे छोटे हैं। अभी सोचो ये शीशे के पीछे तो अच्छे लग रहे हैं, अगर शीशे के आगे आ जाएं तो क्या हाल होगा लोगों का, एक भी अगर इनमें से बाहर निकला है। तो ये भी हमारे पास एक टाइप है सांपों की, साउथ एशिया। ये इंडिया में पाए जाने वाले जो है ना, इंडिया पाकिस्तान में पाए जाने वाले सांप है। इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत सांप होते हैं, देखें रस्सी की तरह लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा रस्सी है, रस्सी बिल्कुल। सब सुस्त पड़े हुए, सब सुस्त पड़े हुए। ये हमारे पास ये सांप नहीं है, ये नेवला है, ये है नेवला, ये मेरा दोस्त है नेवला। ये देखो कितने ध्यान से देख रहा है क्या देख रहे उतने ध्यान से, क्या देख रहे उतने ध्यान से? 50 रुपये टिकट है अंदर आने का, लेकिन ये है वर्थ इट है भाई। ये देखो बिल्कुल भी नहीं हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटे में पड़े हैं, बिल्कुल सन्नाटे में। देखो और भी हैं। अब मैं ये वीडियो खुद भी अपलोड करने के बाद आज से कुछ 2-3 साल बाद देखूंगा। ओहो, ये है हमारे पास, ये देखो, ये पाइथन है मेरे ख्याल से। नहीं क्रोकोडाइल नहीं है, सांप है भाई, लिखा हो तो नहीं। ये मेरे पास कौन सा है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये एनाकोंडा टाइप वाले सांप हैं, वो जो बड़े बड़े नहीं होते, ये वो हैं। अगर कोई जोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट बन रहा है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ये भी बेहरकत, कोई हरकत नहीं कर रहे। ये एक और है यहाँ पे कौन सा सांप है, ये खाली है, यहाँ कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे सांप हैं, ये वही है एशियन कोबरा, ये वही है जो वहाँ रखे हुए थे ना, ये वही वाला है। ये एक जैसे दो, मतलब एक ही सांप को 2 जगह रखा हुआ है, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर। ये है हमारे पास एशियन कोबरा, मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। ये जब मूवमेंट करेंगे जब तुम इन्हें हाथ में लोगे। जाओ हाथ में लो, जाओ एक उल्टी मारो, शीशा तोड़ो, सांप हाथ में लो, फिर ऐसी मूवमेंट होगी ना, पूरे कराची जू में मूवमेंट चल रही होगी भाई ये क्या, शीशा टूटा हुआ, ये शीशा टूटा हुआ है, शीशा नहीं लगा हुआ। अगर ये शीशा टूटा हुआ है तो सांप कहाँ है? यहाँ डाल दिया तो यहाँ भी वही कॉमन सांप रखा हुआ था, एशियन कोबरा। यहाँ भी एशियन कोबरा, शीशा टूटा हुआ है, सांप पता नहीं कहाँ पर है। शीशा, हाँ चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। शीशा टूटा हुआ सांप कहाँ है? डाल दिया होगा ना कहीं आगे पीछे। ये क्या, एक ही सांप 4 पिंजरों में? ये भी एशियन कोबरा, ये भी एशियन कोबरा, देख के पता चल रहा है। उधर भी एशियन कोबरा, इधर भी एशियन कोबरा, यहाँ है नहीं। ये भी एशियन कोबरा, और मेरे ख्याल से ये अलग है, ये वो वाला है, ये दूसरे पिंजरे में है। तो ज़्यादा यहाँ पर है नहीं टाइप्स, जितनी होनी चाहिए उतनी तो हैं, लेकिन सुस्त, सारे सुस्त पड़े हुए हैं, एक भी हिल नहीं रहा। पिंजरे में ना इसलिए क्योंकि ये शिकार करने वाला जानवर है। जब शिकार करने वाला ये एक इंसेक्ट है, जब घूमते फिरते हैं तो फिर ये हरकत दिखाते हैं। यही सही लग रहा है किंग कोबरा काला वाला। ये देखो यार, आप कराची जू में आओगे ना तो एक और है कि हर चीज़ पे ना अलग से भी टिकट है। मतलब अगर आपको सांप देखने अलग से टिकट, परिंदे देखने, मछलियाँ देखनी अलग से टिकट है। अच्छा देखें, ये अच्छी बात है कि आपको शायद नज़र आ रहा हो, इन्होंने ना बंदे को खड़ा किया हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई, वैसे तो पानी गहरा नहीं है, घुटनों तक ही है, लेकिन अगर कोई चलाते हुए खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए या कोई गिर जाए तो उसको संभालने के लिए, रखने के लिए बंदा खड़ा करा हुआ है। अच्छी बात है बहुत।
इसका भी टिकट है मेरे ख्याल से 150 ऐसे ही कुछ टिकट है, जिसमें आप अपने पाँव की मदद से या आप थ्रस्ट की मदद से चला सकते हो। देखो बच्चे एंजॉय करते हुए। ये डॉजिंग कार नहीं है। चले फिर इसमें, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें बैटरी लगी हुई है। फैज भाई चले इसमें, इसमें बैटरी लगी हुई है। फैज चले इसमें। तुम इसमें बैठोगे ना, वो दबी जानी है उसने। ये भाई साहब बैठने का बोल रहे हैं। हाँ बैठना है, हाँ चल आ जा। चलें भाई। इनको जो है ना इसमें बैठना है। क्या ये डॉजिंग कार है? पता नहीं भाई। भाई इनको जो है ना, वलीद भाई को इसमें बैठना है। तो वलीद भाई तुम ही बैठोगे सिर्फ? अबे दोनों चलेंगे तो तफरी आएगी ना। नहीं नहीं, असल तो दोनों तफरी नहीं के लिए जा बैठना सकते। है। दो, उम्र थोड़ी यही बैठने की। अच्छा नहीं, दोनों नहीं बैठ सकते। इसमें सिर्फ ये है कि अलग अलग पकड़ता है, एक में तुम बैठो एक में मैं बैठता हूँ। ये बच्चों के लिए है। देखो ना बच्चे ही बैठे हुए हैं, वो बड़ों के लिए है। बड़ी वाली ले लेते हैं ये अलग-अलग। तो अब अगर तुम इसमें बैठे ना, तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इतना थ्रस्ट ही नहीं है कि वो सिंक हो जाएगी। तो ये देखें भाई, ये जो आपको जगह दिख रही है, ये कराची चिड़ियाघर, ये सबसे मशहूर जगह है। और आपने ना इसका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। कि मैं फोकस कराता हूँ आपको कि कराची चिड़ियाघर की मशहूर मुमताज़ बेगम, मतलब आधा इंसान आधा जानवर, बेसिक ये है। तो प्रैक्टिकली तो आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है। एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ होता है उन्होंने, और आपको पता है कैसे क्रिएट किया होता है। और ये आपने बहुत सुना होगा, कराची चिड़ियाघर में पहली बार सर कटा और भूत बंगला। तो ये पोस्टर ही अपने आप में डरावना है। अंदर क्या होगा? सर कटा होगा। चलो तो भाई इसका भी टिकट है 50 रुपये आपने टिकट देना पड़ेगा। ये देखो किस तरह की ख़तरनाक चीज़ें इस पर बनी हुई हैं। ये देखो सर कटा, इसका भी टिकट है 50 रुपये। फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया? हाँ? फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया? जमील नूरी नहीं है ना दूसरा कोई। भाई? एडिटर हैं तो पता होना चाहिए फ़ॉन्ट कौन सा है। जमील नूरी फ़ॉन्ट है ये। तो ये कराची चिड़ियाघर का मशहूर सरकटा अंदर बैठा हुआ है बेचारा। अब सर कटा हुआ है तो सांस कहाँ से लेगा वो, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अब सर कटा है तो फिर सांस तो कहीं ना कहीं से आ ही रही होगी। ये देखो, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये देखो लोग भी हैं अंदर, पिंजरे के अंदर लोग भी हैं। आप टिकट दे के अंदर जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसा पिंजरा है कि इधर ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ये देखो यहाँ पर मौजूद है बत्तखें, बहुत प्यारी होती हैं, पर आप इन्हें घर में नहीं पाल सकते। ये बहुत ज़्यादा ना वो करती हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी करती हैं। देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी वाइट बत्तख हैं। कराची चिड़ियाघर का मशहूर सरकटा। तो ये देखो वलीद भाई, अगर इसमें तुम सामने आ जाओ तो क्या होगा? अब वैसे मैंने आप लोगों को बाहर बताया था ना, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा 3 पहिए ख़राब है क्या? मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ मीटर पर सेकंड में कितनी बनी। ये देखो, ये देखो। अच्छा तो मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि यार इस पिंजरे में आखिर कौन सा जानवर होगा। तो इस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खाली है ये। लेकिन सवाल ये है कि आप चिड़ियाघर आ चुके हो बचपने में, तो ज़रा जहन को दौड़ाओ और सोचो कि इस पिंजरे में कौन सा जानवर जो है वो हुआ करता था कि जब ये पिंजरा आबाद था, ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल एम्प्टी है, देयर इज़ नो एनिमल हेयर। देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई आसार भी नहीं है किसी जानवर के। वो भी देखो अंदर भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अच्छा अब आपको इस पिंजरे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर वो अंदर जो बिल्कुल छोटी सी जो जगह बनी हुई है वो मैं आपको दिखाऊं, ये अंदर, इसके अंदर है रीछ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रीछ, लेकिन वो रीछ बेचारा अंदर है और एक ही है मेरे ख्याल से। तो अभी तो ये पिंजरा यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन वो अंदर की तरफ है। तो देखो, अच्छा उस रीछ को मैंने जब देखा था ना पहली बार, तो मुझे देखकर बड़ा ऐसा लगा कि वो मायूस है, उदास बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई हरकत वगैरह नहीं कर रहा था, बिल्कुल सुनसान बैठा हुआ था। तो पिंजरा चाहे जितना भी अच्छा हो जाए, पिंजरा ही होता है। अब सिर्फ पिंजरा ये वाला नहीं, और भी पिंजरे होते हैं इस दुनिया में। तो आप कोशिश करा करें कि भाई खुशियाँ ढूंढते रहें छोटी मोटी चीज़ों में, ताकि टाइम गुजर जाए दुनिया में। ये देखो ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो भाई मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैं चिड़ियाघर इसलिए आया हूँ ताकि आपको एक ज़बरदस्त चीज़ पढ़ा सकूँ। अभी आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म,
और उसके अलावा दूसरा चैप्टर चलना है। तो ये जो डॉजिंग कार है इसके पीछे की साइंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। इसके पीछे की साइंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं चिड़ियाघर आज आया कि मैं आपको पढ़ा सकूं, क्योंकि असल जो एजुकेशन है ना यार वो ये है कि आपको देखकर समझ में आए कि यार ये चल कैसे रही है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी जो है ना वो हीट इंजन नहीं लगा हुआ, फिर भी ये चल रही है। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर वर्क कैसे कर रही है। तो अभी देख लो इसे। अच्छा, और जो ऊपर आपको चलती हुई नज़र आ रही है, ऊपर जो आपको ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है, ये देखो, ये ऊपर आपको ट्रेन चलती हुई नज़र आ रही है। ये देखो। तो ये ट्रेन के पीछे की भी साइंस बताता हूँ आपको मैं। ये डॉजिंग कार, अच्छा इसका ये जो सरफेस है ना ये तो उसका बना हुआ है, मतलब मार्बल का। अमूमन ये मार्बल का होता नहीं है, ठीक है। पंखे भी लगे हुए हैं और इसमें आपको वो तार भी नज़र नहीं आ रहा। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ ये डॉजिंग कार काम कैसे करती है। देखो यार, सबसे पहले ना ऊपर लगी हुई होती है पावर सप्लाई, ठीक है। यानी आपके पास ऐसी जो है वो छत बनाई जाती है जो कि करंट प्रोवाइड कर सके, सही है। उसके बाद ज़मीन जो है ना ये भी आपके पास क्या होती है, पावर सप्लाई देती है। यानी ओवरहेड भी लगी हुई होती है और यहाँ ज़मीन पे भी लगी होती है। अब होता क्या है, इसके अंदर लगी होती है इलेक्ट्रिकल मोटर। कौन सी मोटर? इलेक्ट्रिकल मोटर, क्योंकि इसमें कोई हीट मोटर नहीं लगी हुई, कोई इंजन नहीं लगा हुआ। तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, ऊपर से सप्लाई लेती है या नीचे से सप्लाई लेती है। जब उसमें सप्लाई आती है तो वो चलना शुरू हो जाती है। अब इधर पता है एक मसला है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ना एक मसला है। अब वो मसला क्या है कि ये जो डॉजिंग कार है ना ये उस प्रिंसिपल पे काम ही नहीं कर रही। इसके अंदर इन्होंने मोटर लगाई हुई और उस मोटर को चला रहे हैं, यानी बैटरी लगाई हुई है बेसिकली। ना ऊपर आपको सप्लाई लगी हुई नज़र आ रही है, देखो, ना ऊपर आपको सप्लाई लगी हुई नज़र आ रही है, ना इसके अंदर सप्लाई लगी, ना जो है वो ज़मीन पे सप्लाई लगी हुई है, बल्कि सप्लाई इसके अंदर लगी हुई है। तो मोटर अभी भी इसमें इलेक्ट्रिकली लगी हुई है, लेकिन अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। वरना आपको ना इसके अंदर वो एक तार लगा हुआ नज़र आता था जो कि ऊपर से कनेक्ट होता था और ऊपर पहले सप्लाई दी जाती थी, उसके बाद ये वर्क करता था। तो आई होप अब आपको डॉजिंग कार के पीछे का या बम्पर कार के पीछे की फ़िज़िक्स समझ में आ गई हो।